हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। मैं यहाँ पे आपको पांचवा चैप्टर का पहला टॉपिक करवाने वाला हूँ। पांचवा चैप्टर का नाम है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। मानव का विकास भी है, प्रवास भी है। विकास कैसे? उसको प्रवास करने के कारण भी तो होते हैं, जैसे संसाधन हो गया, रोजगार हो गया, शादी नहीं हो रही है, लिंग अनुपात कम है, तो वहां से क्या ये प्रवास करेगा कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे संसाधन उच्च हो, वहाँ पे रोजगार की क्षमता उच्च हो, इसको आय की प्राप्ति अधिक मिले, इसकी लिंग अनुपात ज्यादा हो या फिर इसकी शादी हो सके, वहां पे जाएगा। ठीक है, क्या मतलब जहां से आ रहा है वहां पे कोई मतलब अकाल पड़ गया हो, उस चक्कर में भी वह दूसरे स्थान पर जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रवास करता है। ठीक है, टॉपिक है अपना प्रवास। टॉपिक है अपना प्रवास। प्रवास को हम माइग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन भी बोलते हैं प्रवास को। तो प्रवास है, उसकी परिभाषा क्या होती है, प्रवास होता क्या है, परिभाषा से ही पता चल जाता है कि प्रवास होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है, मानव या मानव समूह। मानव मतलब एक व्यक्ति और मानव समूह का मतलब कई व्यक्ति। मानव या मानव समूह का एक स्थान, मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। मतलब मानव या फिर मानव समूह या फिर खूब सारे लोग होते हैं जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके बसते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाकर बसते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। मतलब अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, बस जाना आना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जहां से जा रहे हैं, मूल स्थान तो होता ही नहीं है कि मतलब अपने स्थान से जा रहे हैं और दूसरे स्थान पर पहुंच गए, ये क्या होता है? प्रवास होता है। ठीक है, प्रवास कहलाता है ये। इसकी परिभाषा है, मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या होता है? प्रवास कहलाता है। वो एक दिन के लिए जा रहा हो, 10 दिन के लिए जा रहा हो, 1 साल के लिए जा रहा हो, 10 साल के लिए जा रहा हो, उससे कोई अपन को कोई लेना देना नहीं है। प्रवास होता है एक व्यक्ति इधर से जाके अपने मूल स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जा रहा है। ठीक है, वही प्रवास होता है। ठीक है, प्रवास प्रवास की दो भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। प्रवास होता है उसके जो 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं उसके। तो पहला होता है उत्प्रवास। ठीक है, उत्प्रवास, और दूसरा होता है अप्रवास। ठीक है, पहला होता है उत्प्रवास, दूसरा होता है अप्रवास। उत्प्रवास को हम ई माइग्रेशन भी बोलते हैं, ई माइग्रेशन भी बोलते हैं, और अप्रवास को हम इम माइग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रवास को हम ई माइग्रेशन, अप्रवास को हम इम माइग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन। ठीक है, इन दोनों को प्रकार बोलते हैं हम। अब जैसे अपन देखें, जो ई माइग्रेशन है ये क्या है, और अप्रवास है वो क्या है, और उत्प्रवास है वो क्या है। इन दोनों की मैंने इंग्लिश बता रखी है, ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन। ये दोनों है क्या? तो ये है, जैसे उत्प्रवास मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उत्प्रवास होगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, अप्रवास मतलब दूसरे स्थान से अपने स्थान पर आ रहे हैं। अप्रवास मतलब जहां से अपन गए थे वहीं पे वापिस आ रहे हैं अपन, तो अप्रवास होगा कि हाँ हम आ रहे हैं। ठीक है, वो उत्प्रवास को याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये ई माइग्रेशन जो है, ई माइग्रेशन में सबसे पहले ई आ रहा है। ठीक है, अपन ने ई को ले लिया, ई से क्या बनता है? एग्जिट। ई से क्या बनता है? एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। एग्जिट एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। ठीक है, बाहर। ठीक है, बाहर जाना। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। और जो इम है, इम माइग्रेशन, इम माइग्रेशन में आई एम आता है सबसे पहले। तो आई एम को हम थोड़ी देर के लिए आई एन मान लेते हैं, सिर्फ समझने के दायरे से। मतलब वो एग्जिट भी करता है और एंटर भी करता है। एंटर मतलब अंदर आना हो गया। ठीक है, इम माइग्रेशन मतलब अप्रवास। ठीक है, मैं आपको हिंदी क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसकी हिंदी इंग्लिश याद होने से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था, इसका मतलब ये होता है। सर ने ये बताया था, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मैं इसको अभी आपको अपने देश के अनुसार ही बताऊंगा। तो अगर अपन देखें इमाइग्रेशन, उत्प्रवास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? उत्प्रवास, प्रवास की वह प्रक्रिया जो इसकी जो है
परिभाषा दिखा रहा हूं अभी, परिभाषा। प्रवास की यह वह प्रक्रिया, प्रवास की, समझाऊंगा इसको लिखवाने के बाद मैं समझाऊंगा। प्रवास की वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे स्थान पर जाता है, पर जाता है, जाता है, जाता है, या फिर जाकर बसता है, ठीक है, जाकर बसता लिख लेना, जाकर बसता है, जाकर बसता है या फिर जाता है, ठीक है, जाकर बसता लिख लेना, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। अब उत्प्रवास की मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई, प्रवास की है प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है। मानव पहली बात तो सामाजिक एवं गतिविधि होता है, मतलब वह समाज में भी अपना दायरा रखता है और गतिशील भी होता है, मतलब कार्य भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ठीक है। मानव वह प्रक्रिया या वह मानव की वह अवस्था हर अवस्था में, मतलब मानव की हर अवस्था में वह अपने कार्य को गतिशील तथा अपने जो स्थान है वो बदलते रहता है, मतलब वो गतिशील है, अपने स्थान बदलते रहता है, अपने कार्यों के साथ साथ अपने स्थान हर रोज अपने स्थान बदलते रहता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन, ठीक है। प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसता है या फिर जाकर जाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ये अपना भारत है, ठीक है, भारत का दक्षिणी पॉइंट है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो अपने मूल स्थान को छोड़कर, इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब देखिए, ये अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसके कारण भी होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसको संसाधन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा होगा, इसलिए तो जा रहा होगा ना। अब जैसे आप प्रवास का पढ़ रहे हो तो प्रवास का देख लेते हैं अभी, मतलब ये अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है बसने के लिए, ठीक है, दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है, ये हो गया उत्प्रवास, ये हो गया उत्प्रवास, ठीक है। ऐसे ही अपन अगर अप्रवास को देखें तो अप्रवास की जो परिभाषा है वो भी कुछ ऐसी है, जिसमें क्या है, प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें, ठीक है, लिखना क्या है, इसी में से बना के लिखना है, प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति, प्रवास की वह प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को बसने के लिए जाता है, ठीक है। अब प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति बाहरी स्थान से अंदर आता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था इन मतलब अंदर, ठीक है, एंटर, ठीक है, इन मतलब अंदर, मतलब प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति बाहरी स्थान को छोड़कर अंदर आता है, जिसमें व्यक्ति बाहरी स्थान को छोड़कर स्थान को छोड़कर
स्थान से लिख दिया, स्थान को छोड़कर थोड़ा बाहरी स्थान से, ठीक है, अंदर आता है, अंदर आता है। मतलब ये अपने देश आ रहा है अपने देश आ रहा है, ठीक है, बजाय दूसरी जगह के। मतलब जैसे कोई अन्य देश है, ठीक है, अन्य देश है, यहाँ का कोई व्यक्ति, यहाँ का ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने देश जा रहा है। क्या कर रहा है, अपने देश जा रहा है, समझिएगा। ये तो यहाँ से छोड़ रहा है, यहाँ से छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति एक निश्चित स्थान है, निश्चित देश में है, तो वहां से लेकर छोड़कर अपने मूल स्थान पर आ रहा है, मतलब अपने स्थान पर आ रहा है। क्या, बाहरी स्थान को छोड़कर अपने देश में आ रहा है। बाहरी मतलब पहले ये गया, फिर आ रहा है, तो अपने बाहरी स्थान को छोड़कर क्या कर रहा है अपने स्थान पर आ रहा है। प्रवास, प्रवास क्या होता है, ये थोड़ी ना होता है कि हाँ वो 1 महीने के लिए जा रहा है तो उसे प्रवास नहीं कहेंगे। इधर से वो दिल्ली जा रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए, तो वो प्रवास नहीं कर रहा, खाली 2 दिन के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रवास प्रवास हो रहा है, चाहे 1 घंटे के लिए करे, 1 मिनट के करे, या 1 दिन के लिए करे, या 1 साल के लिए करे, चाहे 25 साल बाद भी आएगा ना वो, तो उसे प्रवास ही कहेंगे, ठीक है। उत्प्रवास, ठीक है, उत्प्रवास नहीं, अप्रवास कहेंगे। मतलब जो, हाँ हाँ आ रहा हूं 2 मिनट में। मतलब जो व्यक्ति 25 साल के लिए कहीं और गया, अब वो वापिस आ रहा है, तो उसे अप्रवास कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो बाहरी स्थान को छोड़कर कहीं और गया, बाहरी स्थान गया। बाहरी स्थान, देखो ये इसका खुद का स्थान है और ये इसका बाहरी स्थान है। मतलब ये यहाँ पे पहले रहता था, ठीक है, रहता था, और फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया रहने के लिए। अब ये क्या कर रहा है, बाहरी स्थान लिखा हुआ है, मतलब ये इसका बाहर का स्थान है, मतलब ये यहाँ पे इसका जन्म यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। बाहरी स्थान को छोड़कर अंदर आता है, ठीक है, बाहरी स्थान से अंदर आता है, मतलब अपने ही देश में आ रहा है, अपने ही स्थान पर आ रहा है वापिस, तो उसे अप्रवास कहेंगे, ठीक है, अप्रवास कहेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इतना तो। अब जैसे इसके कुछ कारण भी होते हैं कि क्यों जो उत्प्रवास है वो उत्प्रवास क्यों करते हैं मनुष्य, अप्रवास क्यों करते हैं मनुष्य, इसके भी कोई कारण होंगे, ठीक है, होते हैं कई कारण, ठीक है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे लिख दिया पुश, पुश, और यहाँ पे लिख दिया पुल, ठीक है। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, ठीक है, धक्का। और पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, खींचना, ठीक है, खींचना। अब मैंने कहा पुश, धक्का दे रहा है। कौन धक्का दे रहा है, अपने देश से ये जा रहा है, मतलब इसको कोई धक्का दे रहा है। क्यों दे रहा है, इसके बारे में देखते हैं। आप बोल रहे होंगे धक्का दे रहा है, कौन दे रहा है, प्रवास में कौन धक्का देता है, ठीक है। इसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा होगा, इसकी शादी नहीं होगी, लिंगानुपात अच्छा नहीं होगा यहाँ का, ठीक है, रोज मतलब जो आय की प्राप्ति भी कम हो जाएगी इससे, ठीक है, आदि जो समस्याएं हैं वो आ रही है, या फिर जो महामारी आएगी, या फिर अकाल पड़ गया होगा यहाँ पे, इसी कारण से तो ये दूसरे स्थान पे जा रहा है। मतलब इसने दूसरे स्थान को देखा कि हाँ यार यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, तो अब इसको क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। लेकिन ये जो स्थान है, इसका जो संसाधन है, यहाँ के संसाधन, वो इसे धकेल रहे हैं कि हाँ तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, इसके पास जा, तू इधर से निकल और इसके पास जा, ठीक है, यहाँ पे जा, तू निकल, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ के संसाधन धक्का दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, पुश। और पुल, पुल मतलब खींचना। अब देखो ये जहां रहता है वहां पे भी कुछ परेशानी आ सकती है। क्या पता ये स्टडी करने के लिए आ रहा हो यहाँ पे, क्या पता ये स्टडी करने के लिए आ रहा होगा इधर, क्या पता ये धर्म के कारण आ रहा होगा, ये धर्म के कारण आ रहा होगा, क्या पता ये शांति के कारण आ रहा होगा इसे, ठीक है। कई कई परेशानी होती है जिसके कारण ये भी इधर आता है। लेकिन क्या ये आकर्षित का मामला हो गया, मतलब ये जो स्थान है ये इसको आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ देखने के लिए ले रहा है इसको कि हाँ मेरे को देख, आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है इसको अपनी तरफ कि हाँ मेरे पास आ, खींच रहा है इसको, ठीक है, खींच रहा है इसको ये, ठीक है, पुल, ठीक है, खींच रहा है इसको कि हाँ यहाँ पे आ, यहाँ के रोजगार संसाधन यहाँ पे अच्छे हैं, क्या पता इसकी भी शादी ना हो रही हो, इसका भी क्या है,
अब इसकी भी शादी नहीं आ रही हो तो यहाँ पे आने के बाद इसकी शादी हो जाए, ठीक है। अब मैंने बताया आपको ये चीज, पहले तो ये चीज क्लियर कर दो, उत्प्रवास कर रहा है, ये अपने स्थान से जा रहा है, उत्प्रवास कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा पुश, इसलिए मैंने पुश लिखा क्योंकि खुद के स्थान से ये क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है खुद के स्थान से, इसलिए मैंने यहाँ पे पुश लिखा है। और ये क्या कर रहा है, बाहरी स्थान से, पहले यहाँ पे रहता था, ये बाहर गया, बाहरी स्थान से वापिस अपने स्थान पर आ रहा है, इसलिए मैंने पुल कहा कि हाँ इसको खींच रही है, क्या पता इसका खुद का घर हो इधर, घर हो इधर, इसलिए तो ये इधर आ रहा है, क्या पता इधर इसका घर हो, इधर इसका घर हो, क्या पता उसके कारण ये आ रहा हो कि हाँ भाई चलो भाई अपने घर चलते हैं, ठीक है, क्या पता शादी नहीं हो रही हो इधर, इस कारण से भी आ रहा हो, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो यहाँ पे वापिस आ रहा हो, ठीक है, ये कारण भी होते हैं, ये कारण भी हो सकते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ आपको अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो आपके बुक की जो है, बुक की ही सारी की सारी लैंग्वेज बुक की है ये, ठीक है। उत्प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास की जो परिभाषा है वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। जैसे जो प्रवास है उसको स्थानांतर भी कहते हैं, स्थानांतर भी कहते हैं, प्रवास को एक तरह से स्थानांतर भी कहते हैं, ठीक है। प्रवास का ही दूसरा नाम है स्थानांतर, ठीक है, दोनों एक ही है बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा अगले जो वीडियो आएगा उसमें। उत्प्रवास, उत्प्रवास का मतलब प्रवास होता है। अब देखिए उत्प्रवास, ठीक है, उत्प्रवास मैंने कहा ये प्रवास कर रहा है, मतलब अपने स्थान से ही तो कर रहा है प्रवास, प्रवास कर रहा है तो अपने स्थान से कर रहा है, ठीक है। उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब क्या होता है, आवास, अप्रवास का मतलब है आवास, कि यहाँ पे आके बस रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे आके बसेगा, तो इसलिए आवास भी कह दिया मैंने, ठीक है। आवास का मतलब भी यही होता है कि अप्रवास मतलब यहाँ पे आके ये बस भी सकता है, ठीक है, बस भी सकता है ये, ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा इसका घर भी तो हो सकता है, इसलिए तो बस भी सकता है ये, ठीक है। आवास मतलब बसना, ठीक है। प्रवास की डेफिनेशन मैं लिखवा सकता हूँ, लिखा चुका हूँ, उपप्रवास की मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, ठीक है। जैसे अप्रवास में आप लिख दीजिए, जैसे ये देखिए आप, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में अन्य देशों के मनुष्य का आगमन, ठीक है। जो अन्य देश है वो कहाँ जाते हैं, वो जाएंगे उत्तरी अमेरिका भी, क्यों, कनाडा में शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा है, इसी कारण से उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, यूरोप में सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ विकसित देश है, विकसित देश है वहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा उत्प्रवास, ठीक है, आवास, आवास के लिए बताया मैंने। अब उत्प्रवास देखिए, जो जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाते हैं, ठीक है। यूरोप क्या है, विकसित है, वहां के जो मनुष्य है उनको संसाधन नहीं मिल रहा, अब क्यों, क्योंकि वो तो विकसित है, पूरा विकसित है, अब उनको वो वहां की जो जो स्थिति है वो उनको अनुकूल नहीं मिल रही, उनके अनुसार उनके अनुकूल नहीं मिल रही, तो वो क्या जाएंगे, यूएसए जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, ठीक है, यूएसए, कनाडा, ठीक है, कनाडा जाएंगे, ठीक है, आदि देशों में जाएंगे, आदि देश मतलब ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जाना चाहते हैं जापान आ गया जैसे, ठीक है, व्यापार के लिए जाना चाहते हैं जापान आ गया जैसे, आदि देश हो गए, वहां पे जाएंगे, कहाँ, उत्प्रवास, ठीक है, उत्प्रवास। अब देखिए, अब जो मानव प्रवास के 5 पक्ष बताए गए हैं, मानव प्रवास के 5 पक्ष बताए गए, पहला तो है देश, देश प्रवास, ठीक है, पक्ष, पक्ष, देश पक्ष को स्थायी पक्ष भी कहते हैं, स्थान पक्ष भी आते हैं, क्योंकि देश से देश भी जा सकता है, देश से गांव भी जा सकता है, गांव से गांव भी जा सकता है, गांव से नगर भी जा सकता है, ठीक है। देश पक्ष मतलब गांव से गांव भी हो गया, जैसे जैसे मतलब देश पक्ष का मतलब स्थान पर पक्ष भी होता है, उसका मतलब है जैसे गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, ठीक है, प्रवास कर रहा है, ठीक है। प्रांत से दूसरे प्रांत जा रहा है, प्रांत मतलब राज्य, देश है ना, या महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा रहा है, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से एशिया आ रहा है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, या एशिया से अमेरिका जा रहा है, ठीक है, आदि महाद्वीप पे जाता है, ठीक है। और दूसरा है उत्तर महाद्वीप, उत्तर महाद्वीप मतलब एशिया से यूरोप व उत्तरी अमेरिका, मतलब महाद्वीप में ही कर रहा है, एशिया से उत्तर गया, उत्तर से अमेरिका गया, अमेरिका से कहाँ गया, अफ्रीका गया, अफ्रीका से कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ गया, दक्षिणी अमेरिका गया, दक्षिणी अमेरिका से कहाँ गया, वापिस एशिया गया, ठीक है, यही तो हो रहा है, ठीक है, उत्प्रवास, उप महाद्वीप। तो तीसरा है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, तीसरा है एक देश से
एक देश से दूसरे, हमारे जो हो गया जैसे एक देश से दूसरे यूरोप में, जैसे एक देश है उससे यूरोप में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, एशिया में जा रहा है, कहीं से भी आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, उत्तर राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब अंदर से आ रहा है, राष्ट्र में जा रहा है। ठीक है, उत्तर राज्य, ठीक है, अंतरराज्यीय मतलब एक प्रांत से दूसरे प्रांत, मतलब एक राज्य से दूसरे जान जा रहा है, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य जा रहा है। ठीक है, तीसरा राज्य जा रहा है, ऐसे भी तो प्रवासी होता है। और चौथा पांचवा जो बताया स्थानीय, स्थानीय जो मैंने बताया अभी, स्थानीय एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, जैसे एक स्थान के दूसरे स्थान से, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, नगर हो गया, देश हो गया। ठीक है, वो स्थानांतरण, जैसे स्थानांतरण में आ जाता है करीबन। ठीक है, प्रवास भी आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे आज एक टॉपिक पूरा हो चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देख लीजिए एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। प्रवास, प्रवास हमने पॉइंट ले लिया, प्रवास माइग्रेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास को माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे उत्प्रवास देख लीजिए, उत्प्रवास को ई माइग्रेशन भी कहते हैं। ई माइग्रेशन जैसे एग्जिट, बाहर जाना, ठीक है। और इन माइग्रेशन मतलब अप्रवास, मतलब इन एंटर होना, ठीक है। इनको इन मान के सिर्फ समझने के लिए, तो एंटर होना, ठीक है। अप्रवास की जो प्रक्रिया है, जो परिभाषा है, वो प्रवास, जो परिभाषा है वो है प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति बाहरी स्थान को छोड़कर अंदर आता है, ठीक है। बाहरी जो दूसरे स्थान है उसको छोड़कर अंदर आता है, अपने अपने स्थान पर आता है, ठीक है। उत्प्रवास की जो परिभाषा है वो है प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, मतलब एक स्थान को छोड़ दिया उसने दूसरे स्थान पर जा रहा है, कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। जैसे कि देख ले, पुश, यहाँ की संसाधन अच्छे नहीं है, स्टडी नहीं हो रही है, धार्मिक स्थान कम है यहाँ पे, तो इसलिए तो ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। शाम का सुकून है, प्यार तेरा प्यार ने, ठीक है। जैसे पुल, पुल मतलब खींचना, खींचना, उसे एक दूसरा व्यक्ति है जो इसको खींच रहा है, जो ये यहाँ के जो संसाधन है वो खींच रहे हैं, व्यक्ति को खींच रहे हैं, पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास पूरी होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।